चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6वें की। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर इसके बाद नया प्रश्नावली चालू करेंगे, प्रश्नावली 5.9.3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोल पार्क मतलब वृत्ताकार पार्क है, एक कॉलोनी स्थित है, 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर खड़े हुए। समझना, मतलब परिसीमा मतलब क्या होता है, परिधि की बात कर रहे हैं, और बराबर डिस्टेंस का मतलब ये है, मतलब मैं मान लेता हूं कि अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, मतलब इनडायरेक्टली कहने का कि ये समबाहु त्रिभुज की ओर हमें इशारा कर रहा है। चलो ठीक है, इतने लड़के समान दूरी पर खड़े हुए, प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई बताओ। अगर एक बात मुझे ये बताओ आप, मतलब ये डोरी की ही लंबाई होगी कि नहीं होगी? भाई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसको जो भी बात करनी होगी, तो जो पहले के जमाने में जो टेलीफोन आते थे ना, वो डोरी से कनेक्ट हुआ करते थे, ध्यान दिया होगा पुराने जमाने में, एक डोरी से छोटी पतली सी डोरी जाया करती, वो उठावे वाला इसे भी, हेलो ऐसे वाला। ठीक है, पहले तो ऐसे करके एक से सुना जाता रहा, एक से बोला जाता रहा, ऐसे वाले, फिर ऐसे उठाने वाले आए, अब तो खैर फोन चल ही रहे हो, तो ये डोरी से कनेक्ट होते थे। तो वही आपसे पूछ रहा है कि डोरी की मिनिमम लंबाई आपको बतानी है, मतलब कहने का कि ये बराबर दूरी पर खड़े हुए हैं, तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि सबकी दूरी बराबर होगी, सबके लिए बराबर डोरी लगेगी, तो हम किसी एक डोरी की माप निकाल लें, वही सबकी डोरी हो जाएगी। तो चलिए आइए समझते हैं। हमें इसने कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया क्या है, हमें वृत्त की रेडियस दिया है, त्रिज्या कितनी दिया है इसने, कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या है इसमें, 20 मीटर की त्रिज्या है, क्या है 20 मीटर की। तो अब हम हल करते हैं, हल करने में सबसे पहले हम रचना की ओर बात करते हैं। रचना हम क्या करेंगे, हम रचना करेंगे बिंदु ओ को, इसका वृत्त क्या मान लो ओ, बिंदु ए को ओ से मिलाने पर, ओ को बी से मिलाने पर और ओ को सी से मिलाने पर, ये कंस्ट्रक्शन का काम है, रचना का काम है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु ओ से बिंदु ओ को क्रमशः ए बी सी से मिलाने पर, मिलाने, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब चलो समझना बात गौर से, ये रेडियस है कि नहीं, एक तरीके से केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। त्रिज्या में कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर, मतलब आपकी ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, तो ये भी आपकी 20 होगी। अगर हम केंद्र से ए बी जीवा पर लंब डाल दे ऐसे, तो 90 अंश पे करेगा, और प्रमेय हमने क्या पढ़ी है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये एम बिंदु पर गिरा, तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, मतलब ए एम को निकाल के अगर 2 गुना कर दे तो हमें ए बी की लंबाई पता लग जाएगी। मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए, ए बी को फाइंड करना, इसको फाइंड करना। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि जब भी किसी त्रिभुज को, गौर से सुनना, जब भी किसी त्रिभुज के केंद्रक, इसको क्या कहते हैं त्रिभुज का, देखो ये पूरे वृत्त का तो क्या है, केंद्र है, और त्रिभुज का अगर देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केंद्रक। तो त्रिभुज के केंद्रक से, गौर समझना, त्रिभुज के केंद्रक से एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु से जब सम्मुख भुजा पर क्या डाला जाए, जैसे सी से सीधा एक लाइन खींची गई है जो केंद्रक से होके जाती है, तो ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं एक दूसरे को, मतलब केंद्रक कहां पे स्थित होता है, समझना गौर से और अच्छे से समझाते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, अगर इसका केंद्र बिंदु यहां पे है, और एक ऐसे अगर इसके शीर्ष ए से बीसी पर हमने क्या खींच दिया, लंब, तो केंद्रक आपका इस रेखा को 2:3 पर प्रतिच्छेद करता है, भागों में बांटता है। क्या करता है, मतलब ऊपर वाला 2 भाग होगा, नीचे वाला कितना भाग होगा, 1 भाग होगा। ये आप प्रमेय समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको रट, बस यार इतना याद रखना कि अगर आप ऐसे करके ऐसे खींचते हो, इसका केंद्रक तनिक खसका दो, यहां पे हो जाएगा, नहीं डिस्टर्ब होगा, तो ये वाली पार्ट कितना हो जाएगा, 2 भाग, ये वाला पार्ट 1 भाग।
तो जब भी हम सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं त्रिभुज में, तो जो केंद्रक होता है वो डाले गए लंब को 2:1 के अनुपात में क्या कर देता है, बांट देता है। बस आपको यही समझना था। अब एक बात गौर से समझना कि अगर मैं इसको एक त्रिभुज मानूं और मैंने इसको लंब डाला है, तो अगर CO, गौर समझना, CO किस अनुपात में होगा, 2:1 में होगा, मतलब 2 ऊपर की होगी 1 नीचे की होगी, और 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितनी हो जाएगी 10, तो ये नीचे वाली कितनी लंबाई होगी 10। बस यही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था। अब आप समझ गए ये आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, त्रिभुज AOM में। आप समझो त्रिभुज AOM में इस कोष्टक में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का मतलब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, आपका त्रिभुज क्या लिखना है, क्या लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम को आपको अच्छे से समझना हो तो मेरे ही प्लेलिस्ट में बहुत ही डिटेल से बताया कि पाइथागोरस थ्योरम का निकली कहां से है, जो पाइथागोरस जो थे इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी कहां से, तो बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे केवल मैं मोटा मोटा बताऊंगा। तो समझना, लंब क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यही कहती है। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण क्या होता है, 90 की जस्ट सामने वाली भुजा, मतलब 20 हो गई कर्ण आपकी, 20 हो गई कि नहीं, 90 के जस्ट सामने वाली भुजा 20 सेंटीमीटर की। लंब क्या हो जाता है, 90 अंश की भुजा जो बना रही होती तो क्या होगा आपका 10 का वर्ग। आधार हमें निकालना है, आधार ही तो हमारा मेन काम तो यही था निकालना, AM। आधार हमारा क्या है, इसको कर दो 400, इसको कर दो 100, ये क्या हो जाएगा हमारा AM हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 300 AM, ये AM का वर्ग होगा। तो AM जब निकालोगे यहाँ पे तो AM आपकी कितना निकल के आएगी, √300 निकल के आएगी। अब आपको पता है AM आपने निकाल लिया, ठीक है। अब समझना गौर करके, इसको मैं इधर लेता हूं, 2 20 का मान है, 1 किसका मान होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब बात गौर से समझना, अब अगर मैं बात करूं AB किसके बराबर होगी, AM प्लस MB के, और ये दोनों आपस में बराबर है, AM बराबर होगा किसके, MD के। MB के कौन सी प्रमेय से, क्योंकि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, जीवा को समद्विभाजित करती है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो क्या लिखोगे, केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को बराबर भाग में बांटता है। तो आप क्या लिखोगे, AB बराबर AM प्लस AM लिख सकते हैं भाई, MB की जगह AM लिख दिया, AM प्लस सॉरी ये AM होगा, AM प्लस AM क्या हो जाएगा, 2AM हो जाएगा, 2AM। ये AB है, हमें AB ही तो निकालनी थी, तो AB बराबर क्या निकल के आ गया हमारा 2AM, हमने कितना निकालना है √300, तो AB हमारी कितनी निकल के आई फाइनली। अच्छा, इसको अंडर रूट से कुछ चीजें यहां बाहर आ जाएंगी, क्या बाहर आएंगी पता है आपको, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते, क्या लगाते हैं, क्या 300 को 3 गुणे 100 नहीं लिख सकते, और 100 निकल के किसके रूप में आएगा, हाँ 10 गुणे 10 करेंगे, 10 गुणे 10 20 हो 100, तो 100 किसका वर्ग है, सीधा बताओ ना 10 का। और जब कोई चीज वर्ग में होती है तो वो अकेले बाहर आ जाती है, तो 10 का वर्ग अंदर है तो बाहर क्या आएगा, केवल 10 आएगा, तो 10 को बाहर निकाल दो, 2 × 10 अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट केवल 3 बचेगा, 10 दूनी 20। तो उन बच्चों को, जो भी ये बच्चे थे आपके अंकुर, सैयद और डेविड, इनको कितनी तार की आवश्यकता है, तो 20 √3 मीटर की तार की आवश्यकता पड़ेगी।
समझ में आया ये आपको? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये वाला समझना था, 2:1 वाला। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। बहुत ही डिटेल्स और बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत प्यार से धीमे धीमे समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा। थोड़ा आज आवाज मेरी खराब है जुकाम की वजह से, 2-3 दिन में क्लास आपकी हो रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नोट्स बनाते रहिए और अपनों का और अपना ख्याल रखिए।